चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम हम लोग कैसे जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमको हिंदी क्रिया के अंत में देखना है कि क्या है। ता है, ता था, ती थी, ते थे रहेगा, या आपका रहेगा या, ये, ई। अगर ऐसा रहे तो हम लोग समझ लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी बनाने का नियम होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपका हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपका पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वह आम खाता था। वह का इंग्लिश होता है आपका ही। उसके बाद आएगा आपका वर्ब। वर्ब आपका है खाता था। खाना का इंग्लिश होता है इट, और इट का वर्ब टू होगा एट। ही एट। और आपका ऑब्जेक्ट है आम। आम का होगा क्या? मैंगो। वह बाजार गया। दूसरा नंबर में है आपका वह बाजार गया। गया में लास्ट में आपका या है। या है मतलब कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका बनाने का नियम होगा आपका वह का भी होता है आपका ही और गया मतलब जाना का होगा क्या? वेंट। कहाँ गया? बाजार। टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट। तीसरा आपका एग्जाम्पल है मैंने एक पत्र लिखा। मैंने का होता है आई, और लिखना का होगा रॉट आ लेटर। आई रॉट आ लेटर। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे तो हम कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन? नेगेटिव मतलब नहीं। किसी सेंटेंस में अगर हमको नहीं दिख जाए तो आपका बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग नहीं होगा। डिड नॉट के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? वर्ब वन का प्रयोग होगा। जैसे मैं आम नहीं खाता था। मैं का हो गया आपका आई, डिड नॉट लगा दिए हम। आई डिड नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर याट होना चाहिए था, लेकिन डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है, इसलिए आई डिड नॉट ईट मैंगो होगा। दूसरा आपका है वह बाजार नहीं गया। वह ही डिड नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं गया। तीसरा है मैं एक पत्र नहीं लिखा। मैं का होगा आपका आई, और आई के साथ लगा दिया हम क्या? डिड नॉट। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मतलब मैंने एक पत्र नहीं लिखा। यहाँ पर अगर वर्ब टू का प्रयोग करते तो हम लोग यहाँ पर क्या होता आपका? रॉट होता, जो कि नहीं होगा। आपका क्या होगा? राइट का ही प्रयोग होगा वर्ब वन का। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। जब क्वेश्चन मार्क रहेगा तो हम कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे? तो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसका आंसर आपका हाँ और ना में मिल जाएगा, और जिसका आंसर आपका हाँ और ना में नहीं मिलेगा। अगर आपका आंसर हाँ और ना में मिल जाता है तो उसके पहले हम सिर्फ डिड का प्रयोग करेंगे। अगर आपका आंसर हाँ और ना में नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर WH वर्ड का प्रयोग करना है,
फिर डिड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब वन का, फिर ऑब्जेक्ट का। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम, क्या वह बाजार गया? तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा आराम से, हाँ या नहीं। जब मिल जाता है तो आप इसके पहले आसानी के साथ ही डिड का प्रयोग कर सकते हैं। डिड ही गो टू मार्केट। दूसरा है, क्या वह आम खाया? इसका भी आंसर मिल जाएगा, जैसे हाँ वह आम खाया, या नहीं वह आम नहीं खाया। तो इसके पहले भी क्या लगेगा? डिड का प्रयोग लगेगा। जैसे डिड ही याट, सॉरी याट नहीं होगा, यहाँ पर ईट होगा। डिड ही ईट मैंगो। तीसरा आपका है, वह बाजार क्यों गया? वह बाजार क्यों गया? तो आपका यहाँ पर हाँ या ना में इसका जवाब नहीं मिलता है, तो इसके पहले WH वर्ड मतलब व्हाई का प्रयोग होगा। क्यों का इंग्लिश व्हाई होता है, व्हाई। डिड ही गो टू मार्केट।